पेज नंबर 86। ओ और पैराग्राफ नंबर 207। 207 नहीं यार, विशेषार्थ हो गया। विशेषार्थ भी पढ़ने नहीं, 207 नंबर जो है वो पैराग्राफ, पेज नंबर 87 86 212 पर। अभी शुद्ध ज्ञान चल रहा है भैया, शुद्ध ज्ञान का वो 200 वो पुरानी टीका चल रही थी। आपने पढ़ा था दीदी? अभी पढ़ा नहीं? हाँ, उस दिन शायद पढ़ा था, एक आध हो गया वो क्रम में। हाँ हाँ, हमारी कीर्ति दीदी पढ़ेंगी आज, आपकी दिव्य ध्वनि सुनना है। हाँ पढ़ो, देखो कैसी बढ़िया पढ़ती हो। ऐसी अवस्था में उसे भक्ति ज्ञान पूर्वक मान लेने पर उसको अनादि निरंतर नहीं कहती। हाँ, उसको नहीं, उसकी अनादि को क्या है, मात्रा जो है ना प्रिंट में वैसी हो रही। जो भी जिसका आदि होता है उसका अंत अवश्य होता है, और इसीलिए वह पुरुष का कार्य होने से प्रमाण नहीं माना जा सकता। इस शंका की है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए उधर, क्वेश्चन मार्क, नहीं माना जा सकता है, पूर्ण विराम की जगह वहां क्वेश्चन मार्क लगाइए, कर दो, संशोधन करते जाओ। शंका समझो पहले बेटा, क्या कह रहे, शुद्ध ज्ञान अनादि जनन कहा है, ऐसी अवस्था में उसे मति ज्ञान पूर्वक मान लेने पर उसकी अनादि निरंतरता नहीं बनती, क्योंकि मति ज्ञान इंद्रिय मन से होता है और वहीं छूट जाती है, तो फिर जो है उसकी अनादि कैसे बनेगी, क्योंकि जिसका आदि होगा उसका अंत भी हो जाएगा, इसलिए वह पुरुष का कार्य होने से उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पर ये शंका कर, अब शंका के बाद समाधान करना है। पुस्तक लेंगे दीदी? देखो सर्वार्थी एक और होना चाहिए, एक कोने पे बैठ जाओ, अग्रे अग्रे, आगे बैठने से कुछ ज्यादा समझ में आए। इधर आगे दीदी के पास, डर लग रहा है क्या? लेट आने वाले विद्यार्थी ऐसी करते, पीछे बैठ जाते हैं, डर लगता है। जब हमारी स्कूल की अलग ही पढ़ाई है, अलग बहुत हिसाब किताब के मास्टर, क्योंकि हमने सारी मास्टरी देखी अपने ऊपर, हमारे गुरुओं ने हमको, लौकिक गुरुओं ने, दीक्षा गुरुओं ने, शिक्षा गुरु ने ठोक पीट करके हमको बिल्कुल ऐसा घर दिया है। पात्र को देख कर गुरु क्या होने, पात्र स्नेही, पात्र स्नेही भवाब्जी गुरु तारका। आज पूजे हमारे भरत सागर जी महाराज, अब वो भूल गए, हम कितनी याद रखें कि गुरु कौन होता है, पात्र स्नेही भवाब्जी गुरु तारका, शायद इसका है इसको छत्र चूड़ामणि। अपनी पात्रता पैदा करो, गुरु अपने आप कुछ नहीं, बिना पात्रता की। सबसे बड़ी बात है जो हम साफ कहते हैं कि स्त्री जाति में यदि ईर्षा नहीं हो, उसकी 3 लोक में पूजा हो सकती है, बस ईर्षा ही उसका सबसे बड़ा दुर्ग है। यदि वो पटमय माधी शांतला बन जाए ना, तो मेरा जैसा साधु भी उसकी प्रशंसा। ईर्षा का दुर्गुण सारे गुणों का, सेवा का,
त्याग का, उपास का, इसका सब धो। और ईर्षा को जीतने के लिए एक ही उपाय। कौन सा उपाय बताओ? जी, ईर्षा को जीतने के लिए एक ही उपाय है, उसका नाम उदारता। हमसे ज्यादा दूसरों, हमसे ज्यादा दूसरों। पर जिस दिन ये आ गया ना, न खुद दुखी होंगे न दूसरे। और जिस दिन ईर्षा घुस गई तो जो घाट का है ना वो भी जाएगा, ये गारंटी। ईर्षा एक ऐसा दीमक है, ईर्षा एक ऐसा दीमक है, ऊपर से बिल्कुल साफ दिख रहा है और अंदर से खूब। ये बच्चे को हम वहां से गर्मी में थे तब से इन्हें ऐसा नहीं कि हम इस बड़े महाराज हैं, देखने में अच्छे लग रहे तो उनकी सेवा करना है। निराग भाव से साधु है, हमें साधु की सेवा करना है। माता जी बुढ़ी तो उनके पास बैठ गए हैं, तो ये नहीं कि वो देखने में अच्छी लग रही, बोल रही अच्छी, तो उन्हीं की बात लग रही है माता जी अच्छी लग। ये जो चीजें है ना श्रावक, या हमें अच्छा तो वो पकड़ ली दीदी को, तुम मेरी बात मैं तुझे भगवान बनाऊंगा, जहां बनना है तू वहां चली जाए। पर आस्था का जो प्रकटीकरण है व्यवस्थित, हम जानते हैं। आस्था को माना, हमने अब भैया जी शायद हमने सुबह बताया था, भैया जी ने मेरे को प्रश्न पूछा था कि राधा के बारे में आप क्या बता सकते, क्या आपका। अब कभी वो व्यक्तित्व तो आएगा, हम नहीं कहेंगे कि कौन है, इन व्यक्तित्व में वो जो है और हमारे उसके प्रति कोई, और अब उसका बिल्कुल अलग ही व्यक्तित्व, आस्था माने। वो जैन हो अजैन हो, ये जैनियों की ठेकेदारी थी, वो अजैन है, जैन नहीं। और उसकी आस्था केवल दिगंबर मुद्रा पर, अमित सागर। तो हमें तो हर प्रकार की व्यक्तित्व दे। रेवती रानी देखी, चिलना देखी, अनंतमती देख रहा हूं। ये देख रहा हूं, प्रत्यक्ष देख रहा हूं, किताबों में लोग पढ़ रहे हैं, हम वो नहीं देखते, हम किताब नहीं पढ़ते, हम जीवंत देखते हैं। ये अकलंक निकलंक दिख रहे हैं मुझे, क्या धर्म की भावना के लिए समाज, क्या कमी, पढ़े लिखे इंजीनियर है, सब कुछ कमा सकते हैं। वो अनुभूतियां अपने जीवन में पैदा करो, दूसरों के अंदर अच्छा ये देखना पैदा। हाँ, वो दो चार बातों में वही घूम घाम कर वहीं पहुंच गए, होना जाना क्या। तो श्रुति ज्ञान को अनादि निधन कहा है, तो वो यदि मति ज्ञान पूर्वक मानने से उसकी अनादि नहीं बनती है। तो ऐसा इन्होंने शंका की है, और समाधान क्या कह रहे हैं, पढ़ो। यह कोई दोष नहीं, क्योंकि भव्य आदि सामान्य नए को मुक्तिमा से युक्त को अनादि निधन कहा है। हाँ देखो, ये उन्होंने कहा यह कोई दोष नहीं, क्योंकि द्रव्य आदि सामान्य नए की अपेक्षा, नए की मुक्तता से द्रव्य आदि
सामान्य नय की मुख्यता से श्रुत को अनादि निधन कहा है। अब देखिए, आप इसमें आपको चीज पकड़नी है। देखो, आपको विशेष चीज बता रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिले। इस आगे की पंक्ति पढ़ो। किसी पुरुष ने कभी और कभी किसी भी प्रकार से उसे किया नहीं है। हाँ, उन्हीं तरह के आदि विशेष नए का अपेक्षा उसका आदि और अंत संभव है, इसीलिए वह भक्तिपूर्वक होता है, ऐसा कहा जाता है। अलम अलम, किसी पुरुष ने, ये क्या हो गया? द्रव्य। और कहीं क्या हो गया? क्षेत्र। और कभी काल। और किया भाव। क्या? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव है। किसी पुरुष हो गया द्रव्य, है ना, और कहीं क्षेत्र, और कभी काल, और किया। अब इस शब्द तो अपन पढ़ते जाएंगे, लेकिन उसका भाव कब आएगा? गुरु के स्थान में पढ़ेंगे तो आएगा। बेटा, मेरा बेटा ये नहीं था, हमारा कोई विधान से कोई अब वो नहीं है। विधान तो सारे जिंदगी भर करना है, लेकिन आप ऐसे समय में ये चीजें इकट्ठी कर लो बेटा, आपका संविधान बन जाए। एक गांव में वो हुआ, विधान हुआ, और इनके गांव की बात है, टुमला की। तो उनके यहाँ विशेष रूप से किसी महाराज के साथ में कल्पद्रुम विधान किया। तो सेठ जी बड़े खुश हुए, महाराज जी इससे बड़ा कोई विधान हो सकता है क्या? हमने कहा इससे बड़ा विधान तो संविधान। आप विधान ठीक है, भक्ति मार्ग है, करना ही चाहिए, ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे समय में बेटा कि जब जाप है, पाठ, उनको गौण करके कुछ ऐसी चीजों को अपन संग्रह करें, ऐसी बातों को सुने कि जिससे कि हमारा भविष्य, हमें आप लोगों में धर्म का भविष्य देखे। जिम्मेदारियां हम लोग तो क्या है, कब उठाई दे रहा चल बेटा। किताब का ज्ञान आपको कोई भी दे देगा, ये मेरी गारंटी। आपको न्याय पढ़ा देगा, व्याकरण पढ़ा देगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन उसकी फीलिंग है ना, वो फीलिंग पैदा करना बहुत मुश्किल है। अब दीदी भी इतने वर्षों से स्वाध्याय सुन रही है, कर कुछ नया नहीं मिलता होता, काय को आती दो दिन। हमारा बेटा अंतराय नहीं डालना। और मैं अपनी महानता भी बताने के लिए यहाँ नहीं आया, केवल इसलिए कि ये ज्ञान आप लोगों के आ जाए तो कभी इन आपत्ति विपत्तियों से आप अपने आप को सुरक्षित करो। चार लोगों के बीच में बैठ करके कुछ अपन कह तो सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, बता, अपने पास कुछ है ही नहीं। गाथा ग्रंथ तो किसी कोई भी सुना देगा। वो फीलिंग पैदा करना। लोग, ज्ञान का मतलब है अनुभव, ज्ञान का मतलब गाथा ग्रंथ सूत्र रटना नहीं। और मुझे कौन सी ट्यूशन मिल रही, ये पढ़ा रहा हूँ कि भैया इतने आ जाएंगे तो मेरी ट्यूशन बढ़ जाएगी मेरी। हम तो कोई एक भी बढ़ जाता है, हमारी शुरू हो जाती है, हमें नहीं, हमें भूल ही जाते कोई है। और जितनी बार भी इसको हम अपने आप में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई नई नई बातें निकलती। छठवां अध्याय छटा हुआ है और सातवां अध्याय साथ देता है। जिसके पास सातवां अध्याय है ना, साथ देगा वो। सातवां अध्याय साथ रख लो और छठे अध्याय से छांट लो, इसकी तेरी जरूरत नहीं है। बस सातवां, छठवां, सातवां, आठवां, 3 अध्याय जीत लिए, 9वां अध्याय तो अपने आप चला आएगा।
करना नहीं पड़ेगा। इतना बैराग उत्पन्न हो जाएगा, 9वीं अध्याय देखेगा कि बस यही करना है, उसके अलावा कुछ करना। और 9वां सिद्ध हो गया तो 10वां तो फ्री में मिल गया। असली तो यहाँ से है, वो पहला अध्याय दूसरा अध्याय तो हमें एक जो शुद्ध एक जिज्ञासा से शुरू किया। हम तो एक ही बात जानते हैं, मिठाई, पढ़ाई और लड़ाई, जहां से शुरू करो वहीं से शुरू। अच्छा, क्या बात है, श्याम सुंदर है। बेटा ये गुरुओं का आशीर्वाद है, वो जन्माने की कृपा, मेरा कुछ भी नहीं। रात में दिन में कोई भी 24 घंटे में कभी कुछ नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। ये उस सरस्वती की कृपा है, गुरु का। दो चीज मेरे पास, दो संबंध मेरे, किसी से कुछ चाहिए नहीं। और कोई कहता भी अगर वही देखो मेरे को जरूरत नहीं, वो दूसरे नहीं महाराजा 3 बार अगर तो हम तो अपनी प्रशंसा ही करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको कोई 2 बार 3 बार 4 बार कोई प्रेरणा करता है महाराज जी कुछ हमारे सेवा, तो सोचते हैं हम बाकी जहाँ जाना वहाँ जाओ, जहाँ जाना वहां जा, जहाँ जाना वहां दे। मुझे कोई ऐसी अपेक्षाएं नहीं है, जितनी चीज चाहिए उससे दुनिया आ जाती, क्यों ना अगला। बस मैं अपनी विशुद्धि को नहीं खोना चाहता, दुनिया खो जाए। जो मुझे उपलब्धि होगी मेरे को हो, दूसरे के अच्छा बनने के लिए कोई काम नहीं करना। दुनिया के बुरे बन जाएंगे, अपने अच्छे बनने के लिए दुनिया के बुरे बनने को तैयार। तो समझ में आया, किसी पुरुष ये द्रव्य है, कहीं क्षेत्र है, कभी काल है, और किसी भी प्रकार से उसे किया, तो किसी भी प्रकार से जो किया पूरा पद है ये भाव। चलो आगे। हाँ, जैसे कि अंकुर बीज पूर्वक होता है, फिर भी वह संतान को अपेक्षा अनादि निधन है। हाँ, अंकुर जो है बीज पूर्वक होता है, फिर वह संतान की अपेक्षा अनादि निधन है। क्या, अंकुर से बीज बना, बीज से फिर अंकुर बन गया, अंकुर से बीज बना, वृक्ष बना, फिर अंकुर बन गया। तो संतान की अपेक्षा अनादि निधन ही कहा जाता है। दूसरे तो यह कहा है कि पुरुष का कार्य होने से वह अप्रमाण है, तो अपौरुषेयता प्रमाणता का कारण नहीं है। अपौरुषेयता ही प्रमाणता का कारण नहीं है। क्या पुरुष का कार्य होने से वो अप्रमाण मान दिया तो अपौरुषेयता प्रमाणता का कारण हो जाएगी? वो भी नहीं होगी। यदि अपौरुषेयता को प्रमाणता का कारण माना जाए तो जिसके कर्ता का स्मरण नहीं होता, जैसे चोरी जैसे चोरी आदि के उद्देश्य की प्रमाण हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि किसी ने सिखाया तो है नहीं चोरी आदि करना है। यदि उसका हो जाएगा तो हाँ। तीसरे, प्रत्यक्ष आदि ज्ञान अनित्य होकर भी यदि प्रमाण माने जाते हैं तो इसमें क्या विरोधी? हाँ, 3 कारण दिए। तो तीसरा न, प्रत्यक्ष आदि ज्ञान अनंत होकर भी यदि प्रमाण माने जाते तो इसमें क्या विरोध है? जब प्रत्यक्ष ज्ञान जो है अनंत होकर के माने दिखा और लोप हो गया, तो उसको भी अपन प्रमाण मान लेते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान को, तो परोक्ष ज्ञान को प्रमाण मानने में क्या हानि है? ये यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं।
प्रथमोक्षम सम्यक की उत्पत्ति के साथ ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। हाँ, अतः श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, यह कथन नहीं बनता। समाधान। शंका की है कि तो सब सम्यक की उत्पत्ति के साथ ही ज्ञान की सम्यक्तता आ जाती है, ज्ञान सम्यक हो जाता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, कथन नहीं बनता है। यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान में सन्निचिंतता सम्यक दर्शन के निमित्त से प्राप्त होती है। इन दोनों का आत्मलाभ तो तब से ही होता है, इसीलिए शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इस कथन का व्याघात नहीं होता। यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान में जो समीचीनता आती है सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है, और सम्यक दर्शन में जो समीचीनता आ गई तो दोनों का आत्मलाभ तो क्रम से ही होता है, यानी पहले मति ज्ञान होता है, उसके बाद सत ज्ञान होता है। आत्मलाभ कहो, स्वरूप लाभ कहो या ज्ञान की समीचीनता कहो, तो दोनों का आत्मलाभ तो क्रम से ही होगा, इसलिए शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इस कथन का व्याघात नहीं होता। मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, इस लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है। 209 पर पहुंच गए, 208 हो गए, आप कहीं चले गए। इस लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान पूर्वक भी शुद्ध ज्ञान होता है, ऐसा कहा जाता है। यथा किसी एक जीव में वर्ण पद और वाक्य आदि रूप से शब्द परिणत उज्ज्वल स्कंधों को कर्ण इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया। हाँ, अब किसी एक जीव ने वर्ण क ख ग घ ञ पद आओ जाओ खाओ ये पद है, और वाक्य यहाँ आकर के बैठो ये पद वाक्य हो गया है। तो जो है वर्ण, उसके बाद क्या पद है, तो बहुत सारे वर्णों को पद कहो, शब्द कहो, और शब्द का वाक्य बन गया। तो अब जो है वो क्या कह रहे हैं कि वर्ण पद और वाक्य आदि रूप से शब्द परिणत पुद्गल स्कंदों को कर्ण इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया, अनंतर उसे घट पदार्थ विषयक प्रथम शुद्ध ज्ञान हुआ। इस शंका चल रही है, शंका बड़ी है भैया, देखिए क्या शंका बड़ी है। संख्या तो दो ही तो होती है, एक लघु शंका एक दीर्घ शंका। और शंका का मतलब है मल निकालना। शंका का मतलब क्या होता है? मल निकालना, यही होता है ना शंका का मतलब। लघु शंका आ रही तो मूत्र मल निकालना, दीर्घ शंका थी मल निकालना। तो उसी प्रकार से अपने मनों में जैसे शरीर में शंका होती है उसका अपन शुद्धिकरण करते हैं, ऐसे मन में शंका होती है, कभी दीर्घ शंका होती है और कभी लघु शंका होती है, उसको निकालना। और वो भरी रहे तो मन बेचैन होता है, होता नहीं होता? लघु शंका नहीं आए, दीर्घ शंका नहीं आए, मन बेचैन होता है। तो शंका को निकालने से क्या हो जाता है? मन निश्चल हो जाता है। और जब तक शंका बनी रहती है तो कांटे की तरह चुभती रहती है, चुभती रहती है। अब शंका को निकालेंगे, कांटे को निकालेंगे तो दूसरा कांटा चुभाना ही पड़ेगा। अब तुम सोचो कि नहीं ऐसा भी हो, नहीं वैसा भी। हमारे अरब सागर जी महाराज थे, कुछ ना कुछ लग जाता था तो वो क्या करते थे, अपने हाथ से कलाकारी करते थे निकालने की। अब जब वो नहीं निकलता था फिर कहते महाराज जी, हमने कर लो कलाकारी। हमें मालूम थी कि तुम आओगे हमारे। एक दिन भूपेन भाई जी को क्या हुआ, एक बाजू में इधर एक छोटी सी फुंसी हो, अब वो दर्द हो रही थी। उन्होंने कहा दिखाओ यार, निकाल देते। नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं निकलवाएंगे। हमने कहा हम निकाल देंगे भी नहीं, चिंता मत कर। और वो 4-6 दिन हो और फूल गई, बढ़िया वाली हो गई। अब दर्द करे आए, मैंने कहा नहीं भैया हम नहीं हमारा निकाल ले अपने हाथ, अपने हाथ से अपना ऑपरेशन हो जाए तो कर लिया, क्या के लिए आए।
है। मन की सन निकालने के लिए इतना आसान नहीं। तो शंका तो बड़ी है भाई, शंका को समझो कि इसमें अव्याप्ति दोष हो रहा है। अव्याप्ति दोष यानी इसका लक्षण उसमें भी मिल रहा है, उसमें भी मिल रहा है, वो अव्याप्ति दोष है? दोष तीन प्रकार के ना, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति दोष हो रहा है क्योंकि शुद्ध ज्ञान पूर्वक भी शुद्ध ज्ञान होता है। तो आपने मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान दे दिया, तो उन्हें समझा भी रहे हैं कि कैसे हो रहा है। तो जैसे एक जीव ने वर्ण, पद और वाक आदि रूप से सब परिणत उद्गल स्कंद को कर्ण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया, अनंतर उससे घट पदार्थ विषय प्रथम शुद्ध ज्ञान हुआ। यदि उसने घट के कार्यों का संकेत कर रखा है तो उसे उस घट ज्ञान के बाद जल धारण आदि दूसरे कार्यों का ज्ञान होता है। क्या? घट का नाम लेने से तुरंत उसमें आता है घर में पानी भरा जाता है, ये रखा जाता है, सामान रखा जाता है। तो घट के कार्य के क्यों का संकेत घट विषयक शुद्ध ज्ञान हुआ। यदि उसने घट के कार्यों का संकेत कर रखा है तो उसे उस घट ज्ञान के बाद जल धारण आदि दूसरे कार्यों का ज्ञान होता है, और तब उस शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। अक्षय चीज आती है ना बहन जी हमारे, तो जो हमने अपने गांव का रिवाज देखा, तो कुम्भकार के यहाँ से मिट्टी के घड़े आते हैं। कुम्भकार अब तो सेठ लोग की हवेली है, तो वो अपने आप पर्व त्योहारों पर अपने आप लाते थे, रख जाते थे। वो भी दक्षिणा होती थी, अनाज है वो देती, वो ले जाते। तो सवेरे ही हमारी जो भी माँ, तो उसको धो करके घड़े को, छोटे छोटे भी आते थे और बड़े भी आते थे, तो उसमें पानी भर करके रख देते। फिर कोई शकुन उठवाते थे, माने किसी से बहन से या किसी से बोलते थे कि वो पानी उठा ला। यदि वो पीतल का बर्तन या तांबे का बर्तन भी उसी के साथ, लेकिन यदि वो जो है मिट्टी का घड़ा लाते थे तो सब हमने बोलती माटी में मिट्टी के घड़े को अक्षय तीज के पर्व से जोड़ करके से घटित, और मुनि महाराज को जो आहार दिलाया है वो मिट्टी के घड़े में इच्छू रस रखा। वो सारा चित्रण जो किया है ना, इतना बिल्कुल व्यवस्थित होता है। तो शुद्ध ज्ञान दिया है ना, वर्ण और घट आदि का ज्ञान। तो घट का नाम लेते ही उसकी जो कार्य शक्ति है, अर्थ क्रिया है, उसकी स्मृति हो जाती। तो घट आदि का ज्ञान भी हो गया, उसकी कार्य तो शुद्ध ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान हो गया। उनका कहने का मतलब ये है, यहाँ जो अपन को घटित करना है, शुद्ध ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान हो रहा है। अभी शंकाकार ये कह रहा है वो शुद्ध ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान की सिद्धि कर रहा है। अब आचार्य उसका जवाब क्या देंगे, पहले शंका को तो समझ ले। चलो, या फिर दूसरा उदाहरण दिया, ये घट ज्ञान हो गया, उन्होंने क्या, तब शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो गया। यदि हाँ पढ़ो, क्या किसी एक जीव ने चक्षु आदि इंद्रियों के विषय का ग्रहण किया, अनंतर उसे विषय को ग्रहण किया, बेटा का की जगह को कर लो है, अनंतर उसे उससे धुआंधारी पदार्थ, घूम है कि धूम है, धुआंधारी पदार्थ विषय हमने सुना घूम। नहीं देखो, मैंने गलत सुन लिया हो तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि तुमने गलत नहीं बोला, मैंने गलत सुन लिया। हाँ, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि तुम गलत हो, नहीं गलत तुम नहीं, तुमने तो सही बोला हो, शायद हमने गलत सुन लिया। क्योंकि गलत कहने का अधिकार हमें नहीं है, हमें अपना अधिकार है कि हम मैंने गलत सुन लिया।
हमें आपको गलत सिद्ध करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यदि उसे धूमादि और अग्नि आदि द्रव्य के संबंध का ज्ञान है तो वह धूमादि के निमित्त से अग्नि आदि द्रव्यों को जानता है और तब भी शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। इसीलिए मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है। यह बात नहीं बनती। हाँ, इतनी शंका है। चलो, उन्होंने घट का उदाहरण दिया। उनका एक जीव ने चक्षुन्द्रिय के विषय को ग्रहण किया और उसके अनंतर उसने धूम आदि पदार्थ विषय प्रथम शुद्ध ज्ञान हुआ। धूम देख करके क्या धूम है तो अग्नि है, तो यदि उसने धूमादि और अग्नि आदि द्रव्य के संबंध का ज्ञान है तो वह धूमादि के निमित्त से अग्नि आदि द्रव्य को जानता है। यानी जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, और जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धूम नहीं है। हाँ, तो धूम के निमित्त से अग्नि का आदि का ज्ञान हो जाता है। तो यह भी श्रुत ज्ञान से शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा उन्होंने पहली शंका में जो है उठाई है। अब उसका समाधान बता रहे हैं। तो उन्होंने ये कह दिया कि मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है, ये बात बनती नहीं है। शुद्ध ज्ञान पूर्वक भी शुद्ध ज्ञान हो सकता है, ये बात इसकी मुख्य शंका थी। अब समाधान बोलो। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जहाँ पर शुद्ध ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है वहाँ पर प्रथम शुद्ध ज्ञान उपचार से मति ज्ञान माना गया है। बस हमारे आचार्य तो बिल्कुल जवाब देने में हाजिर हैं। हम तो उपचार से मान लेंगे, हमें क्या दिक्कत, तू जीता चल भाई। पर वास्तव तो है नहीं। जिस दिन जो है ना उपचार से तो मान लिया, जिस दिन बाद से ऑपरेशन करेंगे तो उपचार एक तरफ रखा रहेगा। उपचार तो केवल व्यवस्था बनाने के लिए किया था, वास्तविकता के लिए नहीं किया। माना कि मूलधन 100 है, न लिया न दिया, उसका ब्याज इतना है, उसका ब्याज इतना है, इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, तो क्या जो हमने तुमसे लगवाया तो उतने पैसे मांगने लगेंगे क्या? है कि देखो तुमने लिखा था इतने इतने ब्याज, जो तुम्हारे हाथ का लिखा है, ये उपचार का था, समझाने के लिए, व्यवहार का के लिए। और तुम लड़ाई देखो हमने देखो लिखा है खाते हुए, हो गया काम, बैठे रहो। एक व्यक्ति, सच्ची घटना है ये, यूपी में तो बहुत बदमाश, एक जैन की वो बन रही थी बिल्डिंग, तो एक यादव आया और कहने लगा कि भाई आधी ईट मेरी लगा लो। एक आधी ईट का टुकड़ा लगवा दिया। बाद में पंचायत जोड़ी, बोले आधी ईट मेरी लगी है, आधी दुकान मेरी है। ऐसे ऐसे बदमाश होते। बोल आधी ईट लगी है कि नहीं? बोले हाँ लगी है। बहन जी हमने क्या बताएं आपको हमारे जीवन लीला, दुनिया की फिल्म बन जाएगी एक ही व्यक्ति से। उपचार बहुत खतरनाक होता है। जाना पड़ी, पंचायत जुड़ गई, उसके मुंह से कहलवा दिया, बोल आधी ईंट लगी कि नहीं? हाँ बोले लगी है। हो गया क्या बहन जी? आप लोग इधर रहते हो ना राजस्थान में, इसलिए वो यूपी के बदमाश जो है ना, वो जैनी से लेकर के सारे एक के काका एक है। हाँ, मैं तो यूपी का पानी ज्यादा पिया है ना। लोग कहते हैं सौदंडी एक बुंदेलखंडी, अपन तो बुंदेलखंडी है। आला उदल वहीं के थे, बुंदेलखंड के।
और जैनी थे वो दोनों। आला उदल जो थे और जो जैनी थे, हाँ, इतना मुझे उनका संवत्सर याद नहीं। आला उला बड़े लड़ैया जिनकी बात कहीं ना जाए। चल करके झगड़ा लेते, चल करके झगड़ा लेते और तलवारबाजी आती थी, उड़ाते थे। वही तो हमारे भाग में हम कहा करें, जितने झगड़े होते हैं सब हुआ, हम भैया चलो हम स्वीकार। पर ज्ञान का जो है ना, ज्ञान का तोड़, अस्त्र शस्त्र सब रखे। ज्ञान ऐसी चीज, माथे से सिर से पहाड़ नहीं टूटता, दिमाग से पहाड़ टूटता है। सौरी पर वटेश्वर में आदिनाथ भगवान की नहीं, नेमनाथ भगवान, नीचे जो आदित्यनाथ नीचे भगवान, वो उनके आला उदल के जमाने की, उससे लिखा हुआ प्रशस्ति में। गुफाएं 3, एक ठंडी एक गर्म। तो जो नहीं, 2 है, एक जमुना के किनारे है वो गर्म है, और जो इस तरफ सड़क के किनारे वो ठंडी है। हम दोनों मौसम में वहां रह गए हैं। अभी पूज्य चैत सागर जी महाराज वहाँ, हमारे वशुनंदी महाराज ने वो बहुत उन्होंने चातुर्मासी किया। हम क्षेत्रों पर बहनी, हम एक ही बात है, देखो हम बहुत कम है, क्योंकि हम अष्टी ट्रस्टी है ना, अष्टी ट्रस्टियों के बीच में हम नहीं रहना, हम समाज के बीच में रहना। भले हमें पानी मिलेगा हम उसी का, वहाँ 56 भोग में, हम क्षेत्र पर हमारा हो। हमें चाहिए समाज में आदमी को जुड़ता है, और बेचारे के पास समय वैसे नहीं है, लेकिन भूख भर करके चलो कुछ तो ले लेगा। अब वहां तो घंटे 2 घंटे के लिए जाएगा महाराज, जय 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 जय, और उसको बेचारे को फिर घर भागने के लिए। इसलिए हमने तो क्षेत्र पर बहुत लोग कोशिश करते हैं कि आप क्षेत्र पर भी, हम तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, हमारा तो हमें चाहिए वाले 2 जने हो, 4 जने हो, पढ़ने वाले सुनने वाले, वो अच्छा ज्ञान का वो हो। अब वो आनंदा में चले जाओ, माला करने में मन लग रहा है, और विधान में मन लग रहा है, और वो आए खाए बाटी बनाई खा के चले गए, तो बैठे रहो। अरे फोन कहाँ पर हो? हाँ, प्रकृति की बात हम तो अंदर करना है ना बेटा। हाँ, तो अपने चारों तरफ यहाँ भी भगवान बैठा लो ना, ये सब भगवान आत्माएं तो बैठी, निश्चय में सभी भगवान आत्मा। पढ़ो अम्मा। तो शुद्ध ज्ञान उपचार से मति ज्ञान माना गया है। शुद्ध ज्ञान भी कहीं पर मति ज्ञान रूप से उपचित किया जाता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, ऐसा नियम है। सूत्र में आए हुए हे शब्द को 2 आदि प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए, तथा 2 भेद, अनेक भेद और 12 भेद। शुद्ध ज्ञान के 2 भेद अंगबाह्य और अंगबहिष्ठ हैं। अंगबाह्य के 10 वैकालिक और 10 उत्तराध्ययन में आदि अनेक भेद हैं। अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, यथा आचार, सूत्रपद, स्थान, समवाय, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञाति तत्वकथा, उपासकाध्ययन, अंतःप्रदेश, अनुत्तरोपाध्याय, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। दृष्टिवाद के 5 भेद, परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और मूलिका। हाँ, रुक जाओ बेटा। देखिए आप, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट ही,
10 वैकालिक उत्तराध्ययन। जो 10 वैकालिक है वह साधुओं का ग्रंथ, उत्तराध्ययन है ये श्रावकों का। 10 वैकालिक में पूरी साधुचर्या का वर्णन, और ये 10 वैकालिक अधिकतम श्वेतांबर रामायण में उनके यहाँ सब प्रिंट है। हमारे यहाँ तो शुद्ध का विच्छेद होने से, और अब क्या बचा है वो हम ही जानते। और अभी देखिए कि दृष्टिवाद के जो 5 भेद हैं उसमें परिक्रम सूत्र प्रथमान योग द्वादश अंग का अंग है। यदि हम अपने प्रथमान योग की उपेक्षा करते हैं, ये कहानी राधा रानी की कहानियां हैं, इसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तो हमें शुद्ध का अनुवाद। प्रथमान योग हमें संबंध देता है। सुलगी प्रथमान योग से क्या होता है? हाँ, प्रथमाएं भूमिका बनाती है, करणान योग। हाँ, और योग्यता आती है। हाँ, लिख लो। हमारे छुल्लगी के पास भी बहुत सारा चिंतन है, पर व्यवस्थित नहीं, इधर उधर फैला पड़ा। हाँ, फिर क्यों बोलो छुल्लगी? बनती है भूमिकाएं प्रथमान योग। लिखा है माँ तुम्हारे पास? देखो, हम बार बार नहीं कहेंगे, हम तो एक बार बोल दिया। हाँ हाँ, बकती है। बिना पके कैसे झलकेगी? जिंदगी में एक ही चीज याद रखो, अचेतन की कीमत भी तभी बनती है जब वो ठुकती है, पिटती है, गलती है, तपती है, तब उसकी कीमत। जब एक अचेतन के लिए इतना सहन करना पड़ता है तो हम तो चेतन क्या? उस स्वर्ण पाषाण को 16 बार कुटना पड़ता है, पिसना पड़ता है, तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, तब वो शुद्ध सोना बनता। लोगों ने कहा कि 16 कारण भावना ही, 16 कारणी भावना है तीर्थंकर पद को भगवान बनने के लिए है। 16 ही क्यों है? कमती बढ़ती होती तो अचेतन के लिए नियम है कि स्वर्ण पाषाण 16 बार तपेगा तो शुद्ध। ऐसे ही चेतन के लिए नियम है, तो 16 कारण भावना भाएगा तो तीर्थंकर बन पाए। सोलह कारण भावनाओं का चित्रण अपनी चेतना में सुंदर ढंग से चित्रित कर लो। हम तो उठाए चावल चढ़ा दिए, 16 कारण पूजा के लिए हैं। अम्मा सुनाएगी 16 कारण भावना, सुनाएंगी, सवेरे सुनाएगी। लिख लिया आपने? बताओ, हमने रूपक बनाया था। हाँ, बताना चाहिए। वर्षा जी ने लिखी। हमारे जो 16 कारण पर्व के प्रवचन है, अनुत्तर यात्रा के नाम से हमने उसे कोट किया। और एक दर्शन सिद्धि को हम 16 कारण वर्ष बादशाह लंग तक ले गए। किस तरह की से ले गए, उसकी पूरी घटनाक्रम हमने उसको बनाया उपन्यास की तरह। अब तो बहुत सारा चिंतन जुड़ गया, वो तो पुराना था, लेकिन उतने में भी हमको इतना आनंद आया था। अब तो और ही उसमें ये कोई ना कोई कोटेशन खुद दे जाते।
तो प्रथमान योग द्वादशांग का अंग है। कभी हमें नहीं समझ में आए कभी भी शंका नहीं करना, भगवान के ज्ञान का हमें इतना बड़ा अवलंबन दे रहे हैं, हमें कर्म से किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया है वो हमें साहस। वर्तमान युग से दृष्टांत से डरता क्या सीधी दृष्टांत से डरता है। अरे उन्होंने सहन कर लिया, हम क्यों नहीं करेंगे? पवनंजय 22 साल तक अंजना से नहीं बोला, कैसे रही होगी? पवनंजय क्या करता होगा? वही बनाता था, वही महल में अपने पहाड़ बना रहा है, ये बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर। मुक्ति दूत पढ़ा कब तुम लोग? पढ़ा भी नहीं आप? नहीं, कोई चीज ऐसी होती कि प्रारंभ में कुछ ऐसा वनों में वासंती छाई, यहाँ से शुरू होता है। और पूरा जो है फागुन के महीने का पूरा चित्रण करके, और कितना अच्छे ढंग से उसने प्राकृतिक चित्रण किया है आपके पास? नहीं, बड़ा बड़ा प्रिय वो है और दूध। और हमने भी उसे, आप कितना पढ़े? हमने दो बार पढ़ा, पढ़ता हूँ। मुक्ति दूत उपन्यास है, लेकिन अंजना और जीवन पवनंजय का जीवन चरित्र का जो तारतम्य है, इतना सुंदर चित्रित किया है। ये प्रधान योग में जो युद्ध होता है, वो जो खून खाता है, वो पढ़ थे वहाँ पे कितना खून पढ़ने में एकदम घबरा जाते। तो घबरा जाते, यही तो है कि जो हमारी उस पर्याय को अपन देखें कि उसका नहीं है, हमारी परद्रव के कारण हमने क्या 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 सम्राट अशोक को वृत्ति जब तो हो गया क्या सब अपनी सब आगे पात्र बनेंगे बहन जी वर्तमान में। हाँ, तो 63 लाख का पुरुष ये क्या है? सब वर्तमान योग के पात्र, वही रामायण वही महाभारत सब वर्तमान योग, अनादिकाल से चल रही, कोई आज की नहीं है, नहीं है। हाँ, इसलिए सोच ज्ञान अनादि है, ऐसे लिख दिया। हमारे आज हमारे काम आएगा, कल तुम्हारे काम आएगा, परसों उनके काम आएगा, ज्ञान सबके काम आना। पर दो बेटा थोड़ा सा और। हाँ, इसमें से पूर्व 14 भी नाम थे, कल्याण नाम थे, क्रिया विशाल और लोक बिंदु सार। इस प्रकार यह श्लोक 2 प्रकार का, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का। चलो आगे पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। शंका, यह भेद किंकर थे? किसके द्वारा किया हुआ है? समाधान, यह भेद वक्ता विशेष थे। हाँ, वक्ता 3 प्रकार के। ये हमने नहीं किया, अपने मन से कर दिया। सर्वज्ञ, तीर्थंकर या सामान्य के। हाँ, पहले नंबर के 3 प्रकार के वक्ता है। तथा शुद्ध केवली और आराती। हाँ, दूसरे शुद्ध के लिए, तीसरे आराती। इनमें से परम ऋषि सर्वज्ञ, उत्कृष्ट और अचिंत्य केवल ज्ञान मुक्ति विभूति विशेष से युक्त है। इस कारण उन्होंने अर्थ रूप से आगम का उपदेश दिया है। हाँ। ये सर्वज्ञ प्रत्यक्ष दर्शी और दोष मुक्त है, इसीलिए प्रमाण। बस अब ये उनके जो वक्ता है, मूल वक्ता, अपन पढ़ते हैं ना, आज से मूल ग्रंथ करतारा सर्वदेवा, उत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा, प्रति गणधर तेसाम वचनानुसार। इसलिए वो संकल्प करते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, जो उनकी वाणी से आया है वो मैं पढ़ता हूँ।
आज जो इधर का उधर मिला दिया गया है, अपनी मान्यताएं, अपनी धारणाएं, अपनी सब कुछ उसमें डाल दिया अपनी बातों की पुष्टि के लिए धर्म को बेकार। अरे तू करता मत करता, धर्म को तो बर्बाद मत कर, जितना हो सके उतना कर ले, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। और अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी कथाओं के लिए, अपने अहंकार विकार के लिए धर्म को कर लो, हमें क्या करना है, लौट के फिर वहीं आना पड़ेगा। पढ़ो बेटा। इनके साक्षात साक्षात शिष्य और बुद्धि के अतिशय वृद्धि से युक्त भक्त केवलियों ने अर्थरूप आगम का स्मरण कर अंग और पूर्व ग्रंथों की रचना की। सर्वर के देव की प्रमाणता के कारण ये भी प्रमाण। हाँ, अब उनके पास जो आया है ज्ञान, तो उनके साक्षात शिष्य, परोक्ष नहीं, विशेषण देखिए आप। और बुद्धि से अक्षय रूप वृद्धि से युक्त ग्रंथ। गर्दर की कितनी वृद्धि होती है? 63 वृद्धि। वृद्धि क्या है? आपने देखेंगे ये होते हैं, ये सब सीढ़ी है, सीढ़ी। ये केस नहीं है, इनको शीताएं कहते हैं। शीताएं आप उसकी योग की भाषा में कहा जाता है, विज्ञान की भाषा में सीढ़ियां हैं। एक माने अलग अलग उसकी ब्रांचेस, मतलब जो है जिसकी उसकी विषय वस्तु है वो उसमें जाकर के टेप हो जाए, और उन्होंने पासवर्ड दिया, वही सीढ़ी चालू होती। अच्छा आ गए भैया, बहुत दिन में आए। अच्छा करो। इसलिए मैंने हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, सब में भी वो भी। अच्छा, अब देखो ये हार्ड डिस्क में भी रहता है, पेन ड्राइव में भी ऐसे रहता है, गोल 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 घूमते हैं। सो हम तो बचपन से देखते आए, रिकॉर्ड प्लेयर चलते थे पहले, काले काले, तब आगे जैसे वो उस पर रख देते और उसी घूमती रहती है। क्या चीज बेटी? हाँ, ये सब वही है, बाहुबली भगवान की 63 है, सब गिन के आया हूं। जो बाहुबली भगवान की मूर्ति है, पूरा करनानी योग है, 148 पत्तियां हैं ये। 4 सर है, 4 घाटियां कर उनकी, उसके स्टेचू को देखो। हमने जो वहां अध्ययन किया है ना, वो कुछ अलग ही किया है। अनंत 64 केवल ज्ञान रीति है। अब नित्या प्रकंपात बुद्ध के वो उसका अपना प्रक्रिया है, वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन वो सारे के सारे जैसे अपन योग और ध्यान करते हैं तो कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म है, ये आखिरी रीति यही है अपनी बीच में। याते 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 मती 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 मारी गई, खोपड़ी खराब हो गई। शब्दों में कितनी अनुभूतियां भरी। जैसे भगवान तो केवल थे, तो उनके भी 64 नहीं बेटा, वो जो तपस्या की मूर्ति है, केवल ज्ञान होने के बाद तो सब हट गया। लताएं नहीं, केवल ज्ञान के बाद सब उपसर्ग, सब दीक्षा की मूर्ति, दीक्षा तपस्या की, वो प्रकृष्ट तपस्या का रूप। यही चीजें है, अपन उनको जो है भगवान मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि केवल ज्ञान, उसमें कोई दिक्कत। लोग तो अभी हमें कुछ खा रहे पी रहे तो हमको भगवान महावीर के नंदन और फलाने नंदन खाऊ में कोई है?
अभी हमको क्या, हम कुछ भी नहीं है। और सब, अरे उनने जो तपस्या की, उनने जो अपना आराधन किया, उनकी विशुद्धि, उनका चरित्र, उनका क्या वो सब गणित बिगड़ गया बेटा। अब ये जो है ना वास्तु शिल्प जो है, अब तक तो ये समझते थे कि वो जो है ना वो बाल है, कि भगवान के सभी बाल तो है ही नहीं, ये सब बाल ही समझते ये सीताएं कहलाती, सीताएं, उसको क्या कहते हैं? सीताएं कहते। योगी पुरुष जो होते हैं ऊर्ध्व रेता होते हैं। अब दूसरी आपको परिभाषा समझ आता है, योग के अंदर योगिक पुरुष जो होते हैं उनकी ऊर्ध्व रेता होते हैं, अपनी जो अधोगामी शक्ति ऊर्ध्वगामी करते हैं। तो ये ब्रेन जो है उसमें वो सीताएं बनना शुरू हो जाए। अब हम आपको बता रहे हैं, अब हमको जीवन बता रहे हैं कि जो हमारे सुशील वैद्य जी है ना, तो हमारे गुरु महाराज को देखने के लिए आए। तो गुरु महाराज के चौड़ा चेहरा, तो सिर तो बहुत अच्छा था, ही बड़ा भारी था। तो उन्होंने जो है चेकअप कर रहे थे, तब ऐसे थे, हम तो हर उसमें रहते थे ना, कोई वैद्य आए, डॉक्टर आए, तो हमारी ड्यूटी वहां पहले होती थी बड़े बड़े कि भाई इनको क्या अनपान कराना है, या कैसे क्या करना है, वो देना है, क्या करना है, तो वो सारी हमारी उसमें थी व्यवस्था। तो उन्होंने फिर वो ऐसे करके दिखाया, देखो हमारे बड़े महाराज की जो सीता है, योगी पुरुष है, तो वो छोटे छोटे वो चक्र उन्होंने यहाँ दिखाए। और हमारे गुरु महाराज से शासन करते थे। समाधि के 1 महीने पहले ही शरीर में बहुत कमजोरी आ गई, तो फिर उन्होंने छोड़ा। नहीं तो जंगल, बाहर जंगल गए और लौट करके आए, तो कमंडल तो हम लोग सुखा देते थे, वो तो ज्यादा उससे कुछ नहीं हुआ, पानी उल्टा कर दिया और पकड़ा दिया, किसी ने धोया सुखाया, और कमरे में गए, थोड़ी सी किवाड़ की मर्यादा करते थे, अटका देते, बंद नहीं करते, फिर शीर्षासन करते थे बीच, और ऐसे पैर फैला देते थे ना, पैर फैला करके अपना सिर दोनों घुटनों के बीच में, उसमें जमीन पर लगा देते, इतना उनके शरीर में लोच था। और ऐसे खड़े होकर के ऐसे झुकते थे, तो पैर तो बिल्कुल वैसे रहते थे, और दोनों पंजे, उनके हाथों के दोनों पंजे जमीन को छूते, इतना शरीर का लोच था। और उनको कोई रोग नहीं था, शरीर की कमजोरी, उन्होंने अपना शिक्षा से सोना शुरू कर दिया। सबको यही कहते थे, भैया चले गोनी, भाव गोनी। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैंने सवेरे सालिगना ले लिए, कभी कुछ नहीं बात। और 1 महीना पहले से ही उन्होंने पूरे संघ को त्याग दिया, केवल मेरे को एक किताब दी के चल। और वो भी उसके किताब देने के पीछे बहुत पहले की घटना थी, उसका वो सब, अब वो गुरु और शिष्य के बीच की अनुभूति। हम तो एक ही बात जानते कि जिसके जीवन में एक अच्छी अनुभूति है ना, अच्छाई की, जो किसी को पता नहीं है, केवल उसी को पता, वो अनुभूति। बहुत निर्लिप्त, बहुत। चलो बेटा, थोड़ा सा रह गया, आरती आचार्य को पढ़ लो। आचार्य ने काल दोष से जिनकी आयु, मति और बल घट गया है, ऐसे शिष्यों का उपकार करने के लिए 10 बेकारी आदि धर्म रखे। जिस प्रकार क्षीर सागर का जल घट में भर लिया जाता है, उसी प्रकार ये धर्मति अर्थ रूप से देवी अभी विशेषार्थ तो कल करेंगे, लेकिन इसमें आरती आचार्य, अभी आरती आचार्य को, तो जिन जिन आचार्यों ने मूल ग्रंथ सूत्र लिखे हैं और प्रथम ये सब आरती आचार्य ही कहे गए। क्या? मूल सूत्र, गाथा और टीका। प्रथम टीका, उसके ऊपर फिर बाद में कितने मठा बन गया, पानी कितना ही डाल देगा। क्या?
दूध, अरहन, दही, गंधर और मट्ठा रख लिया। समझ में आया? तो मट्ठे में पानी बढ़ाते जाओ। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहते उर्मी नरिडो। शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शक्ति को सिटी नहीं जरूरत बतला अपने ब्रह्म है शक्ति है शब्द शब्द अर्थ का है शक्ति ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, प्रभाव से भगवान